शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर काफी तेज हो गया है। पटना में आरजेडी ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर तंज कसा है। पोस्टर में अजगर की तस्वीर बनाकर उसे बीजेपी के रूप में दिखाया गया है और लिखा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। आरजेडी महासचिव की ओर से इस पोस्टर को लगाकर नीतीश कुमार के संभावित फैसले पर सवाल खड़े कर दिए गए और ये पोस्टर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर को लेकर अब सियासी चर्चा काफी तेज हो गई है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा को लेकर के जब से उनका नामांकन हुआ है तब से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आरजेडी जो है वो तंज कस रही है और तंज नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे, और उसके लिए एक बड़े पोस्टर जो है वो आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने आरजेडी की तरफ से लगाया गया है और इस पोस्टर में एक बड़ा अजगर की तस्वीर जो है वो बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए तस्वीरों के जरिए यहाँ पे किस तरह से भाजपा पे सवाल खड़ा किया गया है और अजगर को दिखाया गया है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की कुर्सी जो है निगलते हुए, बीच में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इसकी भी कुर्सी निगलने की बात देखी जा रही है। और नीतीश कुमार की तस्वीर है राज्यसभा को लेकर बनाई गई है और नीचे लिखा है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी के भाई अरुण कुमार, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है और पार्टी की तरफ से जो ये पोस्टर लगाया गया है उसमें साफ तौर पर भाजपा को बताया गया है कि अपने सहयोगियों को ही जो किस तरह से जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके सहयोगी जो है उन्हीं को कमजोर करती आई है। सभा ही जाना था तो मुख्यमंत्री के नाम पर जनादेश क्यों लिया? जनादेश तो नीतीश कुमार के नाम पर मिला, न कि भाजपा के नाम पर मिला। नीतीश कुमार ने को मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा पेश किया, लोगों ने उनको मुख्यमंत्री पर बैठाया। 100 दिन के बाद, अभी 105 से 106 दिन हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि हम राज्यसभा जाएंगे। तो जब आप राज्यसभा जाएंगे तो जो जनता का जनादेश है वो तो भंग हो गया। आप चुनाव करवा लीजिए फिर से। तो दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी जिसके साथ रहती है उसी को जो है कमजोर करती है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जिस तरीके से सियासत बदली है, अब आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाएंगे, उनके पुत्र जो है निशांत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे। इस तमाम बदलती हुई सियासत के बीच आरजेडी जो है अपने तरीके से बीजेपी पर तंज कस रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर शुरू हुए पोस्टर वॉर पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरजेडी के पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार भी तोड़ती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के पास न नीति है, न नीयत और न ही कोई मुद्दा है और इसीलिए वो इस तरह के भ्रामक और बचकाने पोस्टर लगाकर सियासत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगियों की सिर्फ पार्टियां नहीं तोड़ी, परिवार भी तोड़ा। बाला साहब ठाकरे का परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी। अजीत पवार जी, परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी। संदिग्ध परिस्थितियों में मारे भी गए। अपने बिहार में देखिए ना, रामविलास पासवान जी, परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी। तो भाजपा जिसके साथ सकती है उसको वो डंक मारती है, विष गुरु है इसके पास। देखिए, आरजेडी के पास ना नीति है, न नीयत है और न ही कोई मुद्दा है। इसलिए वे अब इस तरह के भ्रामक और बचकाने पोस्टर लगाकर राजनीति कर रहे हैं, जिसकी पूरी पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगलराज की पहचान रही है। वे भाजपा पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है कि बिहार को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह आरजेडी ने किया है। आज जब भाजपा विकास और शासन की बात करती है तब आरजेडी को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है।